नमस्कार, हर हर महादेव। मैं वीरेंद्र गुप्ता ज्ञान गंगा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपके समक्ष आज मैं शिव चर्चा को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। एक राजा थे जो शिव भक्त थे और हमेशा उस शिव जी के ध्यान पूजन में मगन रहा करते थे। वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम किया करते थे। समय आने पर उनकी पत्नी ने एक पुत्री को जन्म दिया, लेकिन संजोग बस पुत्री के जन्म होने से रानी साहिबा की मृत्यु हो गई और इसको लेकर के राजा साहब दुखी रहने लगे। समाज ने उसका नाम दुखनी रख दिया। प्रजा ने राजा साहब की स्थिति को देखते हुए कहा कि राजा साहब ये कब तक चलेगा, आप दूसरा विवाह कर लीजिए और दूसरा विवाह करने से कम इस छोटी सी बालिका की देख रेख हो जाएगी। राजा साहब ने प्रजा की बात को मान लिया और उन्होंने दूसरा विवाह किया। सौतेली माँ दुखनी को हमेशा सताया करती थी। उसे जो भोजन देती थी वो भी बासी दिया करती थी, दूध भी देती थी तो उसमें पानी मिला के दिया करती थी। समय आने पर वो भी गर्भवती हो गई और उसे भी एक संतान हुई। एक कन्या को उसने जन्म दिया और उसका नाम सुखनी रखा गया। समय आया, दोनों लड़कियां बड़ी हो गई, शादी के योग्य। रानी ने एक दिन राजा साहब को कहा कि राजा साहब, दुखनी की शादी किसी भिखारी के घर कीजिएगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं अपना जान दे दूंगी। राजा साहब क्या करते, उन्होंने दुखनी की शादी एक भिखारी से कर दी और सुखनी की शादी एक बड़े घर में कर दी। समय बीतता रहा, दुखनी के घर में एक बालक का जन्म हुआ और अपने परिवार के साथ दूसरों के घरों में बर्तन मांज के, कपड़ा धो करके और घरों का खाना बना करके जो कुछ मिलता रूखा सूखा उससे वो अपने परिवार का भरण पोषण करती थी। वहां उसकी बहन सुखनी राज सुख भोग रही थी। एक दिन सुखनी ने दुखनी को कहा कि क्या दूसरों के घरों का काम करती है, अरे मेरे घर आ जा, जो वो देते हैं उनसे अच्छा मैं तुझे दूंगी। दुखनी बहुत सीधी सादी थी, बहन की बातों में आ गई और वो सुखनी के घर का सारा काम करने लगी और उसके बदले में सुखनी उनको घर का बचा हुआ जो बासी जो भोजन था वही वो दुखनी को दिया करती थी और उसी बासी भोजन को ला करके अपने बच्चों को, अपने पति को और परिवार को चलाया करती थी। दीपावली का समय आने वाला था। एक दिन पहले दुखनी के लड़के ने कहा, माई, मौसी के घर में तो हमेशा काम करती हो और जो लाती हो उससे हम लोग खा करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कल दीपावली है तो मौसी से कुछ अन्न मांग लेना जिससे हम घर में स्वादिष्ट भोजन बना सके और उसे खा सकें। दुखनी ने सुखनी के घर का सारा काम किया और काम करने के बाद वो सुखनी के पास पहुंची और बोली, दीदी आज मुझे कुछ अनाज दे देना क्योंकि कल दीपावली है और मैं अपने पुत्र को एक ताजा स्वादिष्ट भोजन कराना चाहती हूँ। इस बात को सुन करके सुखनी क्रोध से बबूला हो गई और उसने आओ न देखा ताव और झाड़ू उठा करके ले झाड़ू ले झाड़ू ले झाड़ू मारना चालू किया। दुखनी यहाँ वहां भाग करके भागने लगी। उसके कपड़े वगैरह जो है सुखनी ने फाड़ दिए। वहां से दुखनी रोते हुए अपने घर आई और घर पर आकर के वो चौखट पर बैठ गई। बेटा मामा करते हुए दुखनी के पास आया और उसने अपनी माँ का जब ये हाल देखा, कपड़े फटे हुए थे और माँ के आंखों से आंसू बह रहा था। बेटे ने पूछा, माई ये क्या हो गया? दुखनी ने सारा विवरण बता दिया। दुखनी ने सोचा कि आज के बाद अब मैं काम पर नहीं जाऊंगी, अब मैं सिर्फ जंगलों में जाकर के लकड़ी काटूंगी और उसको लेकर के बाजार में बेचूंगी और उसके बदले में जो धन मिलेगा उससे मैं अपने बाल बच्चों का जीवन गुजारूंगी। दूसरे दिन दुखनी जंगल की तरफ चली गई और जब वो जंगल की तरफ जा रही थी तो सामने उनको एक गौ माता दी। गौ माता ने कहा, अरे सुन सुन, कहाँ जा रही है? दुखनी ठहर गई। गौ माता ने पूछा कि तू कौन है, तेरा नाम क्या है? तो दुखनी ने बताया कि हे गौ माता, मेरा नाम दुखनी है और मैं इस जंगल में लकड़ी लेने आई हूँ। गौ माता ने कहा, ठीक है दुखनी, मेरा एक काम करो, मैं पेट से गर्भवती हूँ, मेरा थोड़ा पेट सहला दो ताकि मेरा जो बालक हो, मेरा जो बछड़ा हो वो अच्छे से हो जाए, मैं काफी पीड़ित हूँ। दुखनी ने
गौ माता के पेट को सहलाया और गौ माता ने बछड़े को जन्म दिया। गौ माता ने उसे बहुत आशीर्वाद दिया और वहां से दुखनी आगे बढ़ी। वो चलती चली जा रही थी कि सामने एक विषैली नागिन दिखाई दी और नागिन केचुली से भरी पड़ी थी। नागिन ने कहा, अरे सुन सुन, कहाँ जा रही है? दुखनी देख करके डर गई। नागिन ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें डसूंगी नहीं। मैं शरीर से काफी पीड़ा में हूं। हमारे शरीर पर जो है केचुली भरी पड़ी है। इस केचुली को साफ कर दो, क्योंकि अगर ये केचुली मेरी आंखों तक आ गई मैं दोनों आंख से अंधी हो जाऊंगी। दुखनी ने जाकर के उस विषैली नागिन के शरीर से सारा केचुली साफ किया और उस नागिन ने दुखनी को खूब आशीर्वाद दिया। और दुखनी वहां से आगे बढ़ी और एक वृक्ष के नीचे एक वृद्धा स्त्री को उन्होंने देखा। वो वृद्धा स्त्री कोई और नहीं थी, वो तो महाशक्ति माँ जगदम्बा वन शक्ति थी। मगर वो एक वृद्धा रूप धारण करके वहां बैठी। उन्होंने आवाज दी, ए दुखनी, कहाँ जा रही है? जब इस शब्द को, इस आवाज को दुखनी ने सुना तो सोच में पड़ गई कि ये बुढ़िया माई को कैसे मेरे नाम का पता चला। वो उनके पास पहुंची। बुढ़िया माई ने कहा कि अरे दुखनी, थोड़ा मेरे सर में जू है, जिसे गांव में ढील कहते हैं, जरा निकाल देना। वो भोली भाली बुढ़िया माई के सर से एक एक जू निकालने लगी। फिर बोली कि थोड़ा मेरा पीठ जो है वो जरा इसको खुजा दे, काफी वो वहां दर्द हो रहा है। दुखनी ने उस वृद्धा माई के पीठ को खुजलाया। फिर बोले कि जरा ये हाथ दर्द कर रहा है, इसको दबा दे। फिर उन्होंने कहा कि मेरा पांव दर्द कर रहा है, उसको भी दबा दे। दुखनी ने वो सारा काम किया। वृद्धा माई प्रसन्न हो गई। बोले दुखनी सुन, जा रही है तो इस अचरा में जो पड़ा है वो लेते जा। दुखनी ने उस अचरा को जब खोला तो उस अचरा में दुनिया भर का सोना चांदी गहना सब भरा हुआ था। बोले माई, इसमें तो सोना चांदी हीरा जवाहरात पड़ा हुआ है। बोले हाँ, इसे तू ले जा और ले जा करके अपने परिवार का भरण पोषण कर और अच्छे से अपना जीवन यापन कर। दुखनी बहुत खुश हो गई और वहां से वो लौट चली। जब वो आ रही थी तो रास्ते में वो विषैली नागिन उनको मिली और बोले कि ए दुखनी सुन। दुखनी उनके पास गई और उस नागिन ने कहा कि मैं तुझे कुछ देना चाहती हूँ। दुखनी ने कहा ठीक है, दे दो। तो उस नागिन ने अपना मुख खोला और उस मुख से एक मणि बाहर निकली और उस मणि को उठाकर उन्होंने दुखनी को दे दिया कि ले ले और अपने घर में रखना। घर में रखने से ये चारों तरफ उजाला देगा और कभी धन धान की कमी नहीं रहेगी। दुखनी बहुत खुश हुई और बड़े खुशी भाव में वहां से चल पड़ी और रास्ते में उन्हें दिखाई दी गौ माता। और गौ माता ने कहा, ए दुखनी, कहाँ जा रही है? बोले माई, घर जा रही है। बोले मुझे घर नहीं लेके चलेगी? बोले क्या माता आप चलोगी? बोले हाँ जरूर चलूंगी। मैं वहां दूध दूंगी जिससे तेरे बच्चे का भी दूध का सेवन हो जाएगा और मैंने जो बछड़ा दिया है इसको भी दूध मिल जाएगा। खुशी खुशी वो गौ माता को लेकर अपने घर चले आई और इस तरीके से दुखनी का जीवन एक राज सुख जैसा हो गया। समय बीता, वहां सुखनी परेशान थी, इतना समय हो गया और दुखनी आई नहीं। बड़े क्रोध हाल में उसकी घर पहुंची और घर पहुंचने पर उसने देखा तो पूरा घर महल के समान था। उसने दरवाजा खोला और दुखनी को आवाज दिया, ए दुखनी। दुखनी बाहर आई। बोले ये सब क्या है? तेरे घरों में इतनी धन संपत्ति कहां से आई? क्या तूने चोरी किया है? क्या तूने डकैती किया है? सच सच बता, नहीं तो राजा साहब को बोल करके मैं तुझे फांसी दिलवा दूंगी। दुखनी डर गई। बोले दीदी ऐसा नहीं है, मैं ऐसा कभी काम नहीं कर सकती हूँ। आपको तो पता है इस तरह का मैंने कोई काम नहीं किया है। और उसने बताया कि ऐसे ये धन नहीं आया। आपने जब मुझे झाड़ू से मार मार के जब बाहर निकाला था तो मैं बहुत दुखी हो गई थी और सोची कि लकड़ियों को लेकर परिवार का जीविका चलाऊंगी। और जंगल में जब गई तो ये गौ माता मिली, आगे नागिन मिली, उसके बाद जो है मुझे एक बुढ़िया दाई मिली। उन्होंने मुझे ये संपत्ति दिया जिससे ये सब कुछ बना। सुखनी ने सोचा तो बड़े आश्चर्य की बात है, मैं भी ऐसा करूंगी। उसके मन में पाप आ गया। वो अपने घर गई। दुखनी जैसा ही उसने गंदी साड़ी को पहना और जगह जगह से फाड़ दिया और वो जंगल में गई। जिस जगह पर गौ माता थी वहां पर उसने एक सिंह को चिढ़ाड़ते हुए देखा और वहां से सुखनी भाग चली। और भागते भागते जब पहुंची तो सामने एक नागिन, वो विषैली नागिन फुफकार मारते हुए उनके सामने पहुंच गई। और वहां से सुगनी जो भागी और एक जगह पर जाकर गिरी जहां पर बैठी थी वो वृद्धा माई। और वृद्धा माई ने
सुखनी को बड़ा प्यार से उठाया, ले लाठी मारना शुरू किया और अरे माई अरे दादा बोलते हुए सुखनी वहां से भाग चली और अपने घर पहुंची। और घर पहुंचने के बाद उसने अपने घर की जो स्थिति देखी वो बिगड़ती हुई देखी। दिन पे दिन उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई और उसकी गरीब से भी बदतर स्थिति हो गई। और वहां से वो क्रोध में दुखनी के घर पहुंची और उसने कहा कि सुन, तेरे पास जितनी राज संपत्ति जमा हुई है, जितना तूने ये धन इकट्ठा किया है, सब तूने मेरा ही चोरी किया हुआ है। मेरे घर से चोरी करके तू लाती थी और यहाँ पर तूने जमा करके ये सब कुछ बनाया है। जब इस बात को सुना तो दुखनी रोने लगी और उस आंसू को देख करके साक्षात भोले बाबा वहां पर हाथे में डमरू लिए हुए और त्रिशूल को लिए हुए प्रकट हो गए और उन्होंने जोर से डांटा कि हे सुखनी, तू जो ये कह रही है गलत है। दुखनी निर्दोष है, इसने ऐसा कोई काम नहीं किया। अरे तू तो धनवान होकर भी एक भिखारी का रूप धारण करके धन के लालच में जंगल में चली गई। और वो जो बुढ़िया गाय थी वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो तो जगदम्बा थी, वो वन शक्ति मां थी। उसी निर्धनता वस्तु को देख करके उन्होंने तेरा सारा धन ले लिया। आज तू इस स्थिति में खड़ी है। ये कहकर भोले बाबा ने कहा कि जैसी करनी वैसी भरनी, ये तो संसार का नियम है। मेरे आशीर्वाद से दुखनी का जीवन खुशहाल से बीतेगा, उसको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। जैसे दुख के बाद सुख आता है, जैसे रात के बाद दिन आती है, उसी तरह से दुखनी के जीवन में सूर्योदय हो गया और खुशहाली से अपना जीवन गुजारने लगे। तो जो भी शिव जी की भक्ति करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, सच्चे मन से उनका ध्यान करते हैं, उन सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। इसी तरह की कुछ कथा कहानियों को आप देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो ज्ञान गंगा चैनल पर बने रहिए। और जो लोग इस ज्ञान गंगा चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इस लाल बटन को दबाना मत भूलें और घंटी को जरूर बजाएं ताकि हमारा बनाया हुआ वीडियो आपके समक्ष पहले प्रस्तुत हो जाए। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। धर्म ग्रंथ, साधु और संतों, देवी और देवताओं की कहानी, तीर्थ और धाम, आस्था का संगम, ज्ञान गंगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।